हनुमान जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण दिल्ली के रजोकरी गांव में 36 बिरादरियों ने मिलकर दूसरी बार जो है जन्म महोत्सव की तैयारी के लेकर ध्वजा यात्रा जो है वो निकाली। देखिए बजरंग बली की प्रतिमा के साथ यहाँ पर तस्वीर जो है बजरंग बली की, उनके साथ ये जो ध्वजा यात्रा है पूरे गांव में निकाली गई, जिसमें 36 बिरादरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिछले 3 सालों से जहां हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो किया जाता है सामूहिक, इस हनुमान चालीसा पाठ में जहां सैकड़ों लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, हर हफ्ते लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले 3 सालों से लगातार जो है हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ जो है वो किया जाता है। वहीं देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए गाँव की महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सनातन को लेकर किस तरीके से जागरूक है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। भव्य ध्वजा यात्रा जो है वो निकाली गई, पूरी गांव में इसकी यात्रा जो है निकली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। जगह जगह पर लोगों ने जो पूरी ध्वजा यात्रा निकल रही थी यहाँ उनके ऊपर फूल बरसाए, तो वहीं जगह जगह पर लोगों को प्रसाद जो है वो वितरण किया गया। उसके बाद जो पंचायत घर यानी बारात घर है वहाँ पर इसका समापन हुआ, क्योंकि उसी जगह से इसकी शुरुआत हुई तो वहाँ समापन हुआ और वहाँ पर विशेष भंडारे का आयोजन किया गया था। क्षेत्र के कई गणमान्य जो लोग हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। स्थानीय जो लोग हैं, वो समाज सेवी जो लोग हैं, वो भी इस ध्वजा यात्रा में पहुंचे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ध्वजा यात्रा जो है वो यहाँ पर निकली है। यहाँ पर बजरंग बली का ध्वज उठाकर जितने संत और साधु संत हैं, आम लोग हैं, सनातन को लेकर अपनी भागीदारी जो लोग हैं वो निभा रहे हैं और सनातन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, युवा पीढ़ी को किस तरीके से जागरूक करना है। जहां देश में इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, तो वहीं दक्षिणी दिल्ली के रजोकरी गांव में भी देखिए भव्य ध्वजा यात्रा जो है वो निकाली गई और यहाँ पर देखिए हाथों में भगवा जो बजरंग बली का ध्वज है उसको लेकर किस तरीके से जो युवा हैं और महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। पूरे रास्ते जगह जगह पर जय श्री राम, जय बजरंग बली के जो नारे हैं वो लग रहे थे, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दक्षिणी दिल्ली के रजोकरी गांव की हैं। रजोकरी गांव में लगातार कई सनातन काम जो है वो किए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सनातन को लेकर। जिस तरीके से लगातार रजोकरी गांव है वो काम करता आ रहा, उसी कड़ी में आप देखिए किस तरीके से ये ध्वज यात्रा जो है वो निकल रही है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। और हमेशा उद्देश्य ये रहता है रजोकरी गांव के लोगों का कि इस गांव में जो भी काम हो वो एक मिसाल बने, और इसीलिए यहाँ पर देखिए 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कई सनातन गुरु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, साधु भी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने बताया, गांव के लोगों से जब मीडिया ने बात करी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज सनातन को लेकर हम सबको एक होना पड़ेगा और अपनी संस्कृति को लेकर युवा पीढ़ी को कैसे जागरूक करना है, उनको अपने धर्म के बारे में कैसे बताना है, इसके लिए जागरूकता फैलाना भी बेहद जरूरी है। और इसकी तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी नाचते गाते नजर आ रहे हैं और सभी के अंदर सनातन को लेकर जो उत्साह उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जी, मैं साध्वी पुष्प शास्त्री, गांव रजोकरी के ये जो हनुमान जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए पूरे गांव का, माताओं का, बहनों का, युवा बंधुओं का, सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। मैं साध्वी पुष्प शास्त्री रेवाड़ी वैदिक आश्रम और सीकर राजस्थान में गौशाला के माध्यम से सेवाएं दे रही हूँ धार्मिक जगत के लिए। वर्तमान समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि युवाओं को भी प्रेरणा मिले तथा हनुमान जी का जैसा पावन पवित्र जीवन रहा है उससे आने वाली हमारी पीढ़ियां धर्म से जुड़े, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, इसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम परम आवश्यक है। रजोकरी गांव ने जो सनातन को लेकर जो बीड़ा उठाया है
क्योंकि लगातार हनुमान चालीसा 3 साल से करी जा रही जी। है और ये जन्म महोत्सव दूसरी बार मनाया जा रहा है। जी। क्या लगता है युवाओं को किस तरीके का संदेश? रजोकरी गांव एक इतिहास लिख रहा है। ऐसे गांव अगर गांव में इतनी जागृति आ जाए, मैं कहती हूँ सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा संरक्षण होगा। ये पहले से ही धार्मिक गांव था, मगर इस प्रकार के आयोजनों के द्वारा माताओं को, बहनों को, युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य है। देखो, केवल भोजन करना और सांस लेने का नाम जीवन नहीं है। पीतल सोने में अंतर है, पत्थर नगीने में अंतर है, सांस लेने और जीने में अंतर है। कुछ लोग तो जी रहे हैं और कुछ लोग धर्म पूर्वक जी रहे हैं। तो समग्र गांव को, युवाओं को, इस पूरी टीम को, कमेटी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूरी तरह जो साथ दे तो और बात है, पर धर्म जब भी साथ है तो और बात है। यूँ तो चलने को लोग चले जाते हैं एक पांव पर मंजिलों तक, पर दूसरा जो साथ दे तो और बात है। औरों की सहायता करना धर्म है, प्यासों को जल पिलाना धर्म है, भूखों को अन्न देना धर्म है, गौ माता की सेवा करना धर्म है, मानवता का रक्षण करना धर्म है। अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए जागृति के कार्यक्रम में सहयोग देना परम धर्म का काम है। मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री समस्त रजोकरी गांव को, पूरे कार्यकारिणी को, उस पूरी टीम को शुभकामनाएं, पत्रकारों को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस तरीके से ये आप लोग बजरंग जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं, हनुमान जन्म महोत्सव, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आप लोगों के बीच में? सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली। ये हमारा हनुमान जन्मोत्सव जो कि हम ये इस बार दूसरी बार मना रहे हैं और हमारे गांव की ये बहुत अच्छी वो है कि हम ये इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो उसको लगातार कंटिन्यू रखेंगे हर साल, तो अभी चलता रहेगा। हनुमान जन्मोत्सव हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे बड़ा हुआ है कि बजरंग बली को जितना वो पूजनीय माना जाता है और भगवान से अच्छा हुआ है, इसलिए इसका हर दिन वो होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव हम हर बार मनाते रहें और सभी को इसे, हमारे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हमारे जो चल के चले गए, तो उनके उसके लिए हमने इसको करना है कि इसको और अपनी जो आने वाले बच्चे उनको जागृत करें, जिससे कि धर्म के ऊपर चलते रहे और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। आज की ये जो यात्रा निकाली जा रही है, ध्वजा यात्रा, ये कितनी दूर तक की निकलेगी और कितने लोग शामिल हो रहे हैं? ये इसमें कम से कम हजारों लोग आएंगे, बाहर से भी काफ़ी बुलाए हुए हैं, पूरा गांव इसके साथ है और पूरे गांव का जो पूरा लेकर सब तक पूरा चक्कर लगाए, तकरीबन 2 से 3 घंटे कम से कम लगेंगे इसमें। जन्म उत्सव है हनुमान जी का, ये हमने 10-15 आदमियों ने आज से 3 साल पहले शुरुआत की थी हनुमान चालीसा की, जो बढ़ते बढ़ते अभी स्ट्रेंथ आज की डेट में 400 प्लस हो गई है। उसके बाद हमने प्रोग्राम किया कि भाई एक हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाहिए, तो हमने पिछले साल फिर मनाया, जो हमारा पहला जन्मोत्सव था और बहुत ही बढ़िया मना। उसमें कुछ कमियां रही तो वो तो शुरू का था, इसलिए कमी थी, तो वो पूरी होगी। अभी ये दूसरा है। इस बार हम बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको मना रहे हैं और हनुमान जन्म समिति के साथ साथ पूरे गांव, उसमें बस्ती भी, BSS भी और पूरा रजोकरी गांव मिलकर इसको मना रहा है। और आज हमें उम्मीद है कि 10,000 के आसपास आदमी इकट्ठा होंगे जो यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं सभी से विनती करता हूँ कि जो भी यहाँ आए वो प्रसाद ग्रहण करें और बाबा का आशीर्वाद लें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे गांव रजोकरी में हनुमान जी का ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हर रजोकरी में 36 जाति है, सब साथ मिलकर के ये हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें बड़ी खुशी होती है जो 36 बिरादरी मिलकर के इस काम को, हनुमान उत्सव को मना रही है। कितना उत्साह है हिंदुत्व को लेकर? जबरदस्त उत्साह है, हर बिरादरी के अंदर उत्साह है। मैं एक सैन समाज से हूँ और भी सब ये है, बहुत उत्साही हो रहे हैं हम, जो सभी बिरादरी को रजौरी गांव में लेकर के चल रहे हैं। संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आप लोगों ने हनुमान चालीसा की शुरुआत करी थी पाठ की, और आज हनुमान जी का जन्म महोत्सव है,
किस तरीके से मना रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखिए, सबसे पहले तो समस्त रजोकरी गांव की तरफ से आप मीडिया कर्मचारियों को हाथ जोड़कर हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत खुशी होती है जब किसी गांव में कोई एक प्रयास किया जाता है। आज से 3 वर्ष पहले हनुमान चालीसा पाठ सेवा समिति ने एक छोटा सा प्रयास किया था। उस समय 10 से 15 की संख्या होती थी। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाता है। आज वो संख्या बढ़कर लगभग 350 तक हो गई है और भगवान की आशीर्वाद है कि हमको 3 वर्ष पूरे हो गए हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसी पवित्र स्थान पे। और आज पूरे रजोकरी गांव की सरदारी ने मिलकर, नौजवान, मातृशक्ति, सभी साथियों ने मिलकर इस हनुमान चालीसा का जन्मोत्सव का जो इतना भव्य आयोजन किया है, इसके लिए साक्षात हनुमान जी ने अपनी कृपा हमारे गांव पर बनाई हुई है। और बहुत खुशी होती है कि हम जब मिलकर कोई प्रयास करते हैं तो भगवान साक्षात हमारे साथ, हमारे अंदर आकर हमारी दिन रात मदद करते हैं।